तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं वो कई बार क्या होता है कि सनलाइट को डायरेक्ट ट्रैप नहीं कर पाते। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, जैसे रेड अलगी है, इस तरह की चीजें हैं वो उनको उस तरह से करते हैं। तो हायर प्लांट्स जहाँ पर सारी रूट शूट सारी चीजें डेवलप है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो हायर प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या मौजूद है यहाँ पर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो प्लांट अपना खाना जो बनाते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाते हैं, और वो जो इकट्ठा करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च में, जो जिसका सिंपल है C6H12O6, और ऑक्सीजन निकलती है साथ में उसमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। बाई प्रोडक्ट मतलब इनके लिए यूज नहीं है, लेकिन आप जानते हैं जैसा कि प्लांट्स ऑक्सीजन जो दे रहा है केवल और केवल प्लांट होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमें मिलती है। कोई दूसरी चीज कोई भी ऐसी नहीं है जिससे हमें ऑक्सीजन मिले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको ये यूज करते हैं। तो इस तरह से प्लांट और एनिमल्स जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो ये हमारा है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन कि वो क्या चीज लेते हैं, इस तरह से लेते हैं और क्या क्या हमें वापस देते हैं। अब हम बात करते हैं जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चली, उस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में चला था कि क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं। तो पहले हम देखते हैं सनलाइट के बारे में। इस सनलाइट इज नेसेसरी फॉर दी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ चले थे। तो इस सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्लांट। इसके लिए क्या किया गया, साइंटिस्ट ने एक बेल जार लिया, बेल जार से बोलते हैं कि बेल की शेप का, तो ये जार है और इसको बेल जार। इन्होंने एक में कैंडल लगाई और एक में क्या किया, माउस रखा, चूहा रख दिया, माउस। अब थोड़ी देर में वो जो चूहा था वो भी मर गया और ये कैंडल भी बुझ गई। अब इसके बाद उन्होंने देखा कि भाई ऐसी क्या चीज थी कि ये मौजूद है यहाँ पर, सारा कुछ खत्म हो गया, लेकिन प्लांट ये ऑक्सीजन देते हैं, इसको प्रूव करना था। और एक सनलाइट की बात होती है, तो सनलाइट हम आगे देखते, पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक प्लांट लगा दिया। अब प्लांट लगाने के बाद में इन्होंने देखा कि जो कैंडल जब इन्होंने जलाई तो, और ये जो माउस था, ये दोनों चीजें जितनी देर तक पहले चली थी उससे कहीं ज्यादा देर तक का, मान लीजिए 30 मिनट्स के लिए समय था, तो ये 45 मिनट्स एंड 50 मिनट तक के लिए जिंदा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम कैंडल बुझ गई और ये माउस खत्म हो गया। तो अब देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट था कहाँ किया गया, डार्क में, अंधेरे में था। तो जो प्लांट बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं, रात में था, तो प्लांट जब तक ऑक्सीजन दे सकता था तब तक दिया, कैंडल भी चली और ये माउस भी। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो क्या था, ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब ये पता करना था कि ये ऑक्सीजन बनती कहाँ से, भाई अगर प्लांट डायरेक्ट ऑक्सीजन दे रहा है बार बार तो हमको क्या करना था, ये दोनों चीजें चलती रहनी चाहिए थी, लेकिन प्लांट में ऑक्सीजन नहीं बनी उससे ज्यादा। तो वो क्यों हुआ, उस प्रोसेस के लिए अब इन्होंने क्या किया, ये जो एक्सपेरिमेंटल एपरेटस था इसको उन्होंने रख दिया, एक को तो डार्क में रख दिया और एक को रख दिया हमने सनलाइट में रख दिया। अब जब इन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि ये जो प्लांट है जो डार्क में रखा था वो जल्दी, ये कैंडल बुझ गई, साथ में ये माउस भी है, एक ही में कर देती हूँ, ये दोनों बुझ गए और माउस खत्म हो गया। लेकिन जो लाइट में रखा हुआ था, जो सनलाइट में रखा हुआ था, बल्ब का यूज करना है, आर्टिफिशियल लाइट को यूज की, नेचुरल लाइट जो सनलाइट है उसको सोर्स को यूज किया। तो यहाँ देखा गया कि वो कैंडल भी काफी टाइम तक जलती रही और माउस भी जिंदा था। इससे क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन तो दे रहे हैं लेकिन इसकी प्रेजेंस में सनलाइट जरूरी है। विदाउट सनलाइट या प्लांट जो है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन इसके बायो प्रोडक्ट के बारे में बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरा सनलाइट से रिलेटेड कि प्लांट जो है सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपना खाना बनाते हैं, वो दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि जो प्लांट है उसको क्या किया गया, एक पत्ती ली, एक प्लांट था, इस तरह से प्लांट लिया उन्होंने और उस प्लांट का सेटअप कहाँ किया,
धूप में रख दिया। बट इस प्लांट की एक पत्ती पर उन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट के लिए लेना था उसको उन्होंने ब्लैक स्ट्रिप से ढक दिया। अब इस ब्लैक स्ट्रिप से ढक दिया, ये पूरी तरह से काली पत्ती से हो गई। इसको धूप में कुछ देर पड़े रहने दिया। आफ्टर सम टाइम इसको निकाला, निकालने के बाद इस कट्टी को प्लग किया, तोड़ा और इस पे एक्सपेरिमेंट किया इस आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। आपको पता है कि आयोडीन सॉल्यूशन क्या कहता है, इफ स्टार्च इज प्रेजेंट तो वो क्या देगा, ब्लू कलर देगा। अगर स्टार्च नहीं है तो ब्लू ब्लैक कलर को नहीं देगा। तो जब इस पत्ती को आयोडीन के सॉल्यूशन में डाला गया तो ये जो हिस्सा था इसका इधर वाला जो ये बाद में हटा दिया गया, ये ब्लैक स्ट्रिप हटा दी, पेपर जो लगाया था हटा दिया। तो जो पत्ती का नॉर्मल हिस्सा था जो यहाँ नहीं बना था उसके साथ इसने स्टार्च सॉल्यूशन दिया, स्टार्च का ब्लू ब्लैक कलर दिया। लेकिन जो ये कलर दिए जहाँ पर हमने स्ट्रिप लगाई थी वहाँ पर स्टार्च का आयोडीन के साथ सॉल्यूशन के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर को नहीं मिला। दिस एक्सपेरिमेंट विल शोस कि भी ऑक्सीजन तो निकल रहा है, ऑक्सीजन जरूरी था वो हो गया, लेकिन पौधे प्लांट अपना खाना बना रहे हैं स्टार्च के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बना रहे हैं। स्टार्च हमको मिलता है वो कैसे मिलेगा, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी। इफ सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर नहीं है तो अंधेरे में ये प्रोसेस नहीं है। तो ये हमारा था दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने शो किया कि किस तरह से प्लांट जो है सनलाइट जैसे। एक और एक्सपेरिमेंट था, ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में प्लांट में किस तरह से खाना बना रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, सारी चीजें चल रही थी तभी नहीं है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी। अब क्या किया, अब उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें उन्होंने किसका घोल डाला, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो इससे अब हमने पत्ती की एक लीफ ली और इसको इसके अंदर इसका एक पार्ट जो है उसके अंदर डाल दिया और इस तरह से इसको सेटअप किया तो इसका कुछ पार्ट जो है बाहर है। तो जो लीफ का जो पार्ट KOH के घोल में था उसको निकाला हमने, पत्ती को बाहर निकाली, लीफ को बाहर निकाला, फिर से हमने आयोडीन को के साथ में एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ पर जो हिस्सा कोई KOH के सॉल्यूशन में था वहां पर आयोडीन के साथ में कोई भी कलर नहीं था, लेकिन जो हिस्सा बाहर था, टेस्ट ट्यूब के बाहर था, आयोडीन सॉल्यूशन के बाहर था, उस हिस्से में स्टार्च का हमको एक्सपेरिमेंट प्रेजेंस पता चला। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। जहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड था और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, एक सेकंड में लगाती हूँ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, ऑक्सीजन इज नेसेसरी। ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, ये ऑक्सीजन आ रही है जब ये प्रोसेस हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तभी ये ऑक्सीजन। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों नहीं होगी, जब हम डार्क में रख रहे हैं उसको, सनलाइट नहीं दे रहे तो नहीं बन रही ऑक्सीजन। क्लोरोफिल अगर नहीं है तो भी ऑक्सीजन नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आया, तो कई सारे साइंटिस्ट जिनका कहना था कि ये ऑक्सीजन जो है कहाँ से है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है वही। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि नहीं, ये जो है ये वाटर के साथ में ऑक्सीजन है। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑक्सीजन का दो एटॉमिक वेट वाला, एक होता है 16 और एक होता है 18। इसको हैवी ऑक्सीजन कहते हैं, इसको लाइट ऑक्सीजन कहते हैं। इसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कराना होता है तो हम हमेशा रेडियो एक्टिव चीजों को लेते हैं ताकि हमको पहचानने में आसानी हो, बिल्कुल अलग दिखाई देती है एक्सपेरिमेंट। तो उसको हम कंटिन्यू करने के लिए, पता दूसरी चीजों से अलग करने के लिए हम हमेशा रेडियो एक्टिव को यूज करते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जब इस प्रोसेस को किया कार्बन CO2 प्लस H2O, अब इस H2O का इन्होंने किस ऑक्सीजन को क्या यूज कर लिया, 18। तो इस जो हमें नया मिला, उस जो ऑक्सीजन निकला यहाँ पर
वो क्या था, ये तो ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज के साथ ये जो ऑक्सीजन मिला ये क्या था, हैवी ऑक्सीजन था। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि ये ऑक्सीजन जो है कार्बन वाला नहीं है, ये ऑक्सीजन हमको मिल रहा है हाइड्रोजन वाला, सॉरी पानी के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल्स का। वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से है, जो रूट एयर उसको पुल करती है, वो वाला वो पानी को जलने से मिलता है। उसमें जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है, वही ऑक्सीजन हमारा वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म से बाहर निकलता है। एक और एक्सपेरिमेंट आ रहा है उसमें आपको देखूं कार्बन का, अब ये चीज आप एक्सपेरिमेंट में इससे ऑक्सीजन पता चला। अब एक और भी चीज थी, एक एंगरमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये देखा, उनका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा। उन्होंने बताया कि जो प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ पे होती है, रेड लाइट में और ब्लू लाइट में ज्यादा होती है और बाकी सारी लाइट में कम होती है। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे हमको पता है कि जो व्हाइट लाइट है वो क्या है, व्हाइट लाइट है मिक्सचर है 7 लाइट्स का। कौन कौन सी, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। तो विबग्योर में क्या आ गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये विबग्योर कहलाता है। ये व्हाइट लाइट, अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, एक एक्सपेरिमेंट था कि एक सर्कल लिया जिसपे उन्होंने क्या किया, ये 7 जो लाइट कलर है उनको बारी बारी कलर किया। अब ये कलर करने में क्या था, जब इसको जोर से तेजी से घुमाते हैं तो ये सारे कलर क्या होते हैं, व्हाइट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो व्हाइट है, ये व्हाइट लाइट मिलके बनी है 7 कलर की लाइट से। और जो ब्लैक कलर है, जहां पर कोई कलर नहीं होता, मतलब ब्लैक का मतलब कोई कलर नहीं, कुछ भी नो कलर, वो कहलाता है ब्लैक। पहले हम छोटे थे हमको समझ आता सारे कलर मिक्स कर दो तो ब्लैक, लेकिन ब्लैक क्या है, ब्लैक में कोई कलर नहीं है और व्हाइट में कलर है। इसको किससे अलग किया गया था, प्रिज्म आता है ट्रायंगल शेप में होता है, जब व्हाइट लाइट को हम इसमें से निकालते हैं व्हाइट लाइट की, तो ये क्या होता है 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। और ये जो 7 कलर होती है आपकी लाइट की वेवलेंथ होती है, उसकी जो हम लंबाई आती है उसको वेवलेंथ होती है। तो ये जो 7 कलर थे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट थे, इसी विबग्योर की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट थे। तो अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया एंगरमैन ने, उन्होंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है, रेड और ब्लू में। और ये जो विबग्योर है, जो वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ सबकी वेवलेंथ अलग है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने वाटर का टैंक लिया, जिसमें वाटर का किया, उसके साथ साथ उन्होंने एक जीरोफिटिक प्लांट्स इसमें डाल दिया, सॉरी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हो गया डेजर्ट में। अब ये हाइड्रोफिटिक प्लांट्स क्या है, पानी के लिए प्लांट्स होते हैं। इन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रम के थ्रू, सॉरी प्रिज्म के थ्रू सनलाइट को इसके ऊपर डाला। अब ये सनलाइट क्या थी, 7 कलर ऑफ बैटरी अलग अलग चली गई, अलग अलग फॉर्म में पहुंच गई इसके अंदर। अब देखा गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो ये जो ऑक्सीजन के बुलबुले थे क्या ऊपर आकर के इस सब जगह जा रहे थे। ऐसा नहीं कि किसी में नहीं होती है, 7 कलर से होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन रेड जोन है ब्लू जोन के जाए। अब हमने उन्होंने देखा कि ये ऑक्सीजन के जो कलर्स थे, ऑक्सीजन के जो बुलबुले थे यहाँ पे पहुंच रहे, लेकिन एक जगह पर जा रही थी। वो जो वेवलेंथ थी वो किसकी थी, वो रेड की थी और ब्लू की थी। रेड मेरा आपका लास्ट में आता है और ब्लू इसका तक यहाँ वायलेट के साथ। अब उन्होंने इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट और छोड़ दिया, उन्होंने देखा तो कि ऑक्सीजन के बुलबुले ज्यादा जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन लवर बैक्टीरिया, ऑक्सीजन लवर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ऑक्सीजन इनको लवर होते हैं, ऑक्सीजन लवर मतलब एरोबिक बैक्टीरिया, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन से ही इनकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और जो लोअर कैटेगरी की बैक्टीरिया होती हैं वो एनारोबिक होते हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। अब इन्होंने इस एग्जांपल पर क्या चीज छोड़ दिया, इस पानी में वो वाले बैक्टीरिया छोड़े, कौन से, जो ऑक्सीजन लवर थे। अब उन्होंने देखा कि वो ऑक्सीजन लवर बैक्टीरिया कहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे थे, ब्लू जोन में एंड रेड जोन में। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो बैक्टीरिया है, सॉरी ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है
क्लोरोफिल हमको शुरू से पता था कि क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट जहाँ पे उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन ये सारी जो स्पेक्ट्रम है, जो लाइट है, इनमें सब में हो रही है, लेकिन रेड जोन और ब्लू जोन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है। मतलब सनलाइट को ट्रैप करने की जो ताकत है वो सबसे ज्यादा रेड और ब्लू जोन में। और आपको पता होगा कि शुरू में जब हमारी अर्थ बनी थी तो जो ये ग्रीन कलर की एलगी है ये रेड कलर की थी, ये ग्रीन नहीं थी। इससे ये प्रूफ होता है ये रेड कलर की एलगी ने क्या किया, इनकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, रेस्पिरेशन की प्रोसेस की, रेस्पिरेशन में लिखा गया है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्होंने ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट चुनी। अर्थ में पहले ऑक्सीजन नहीं थी, विदाउट ऑक्सीजन की अर्थ थी, तो यहाँ पे सर्वाइवलिटी थी ही। लेकिन जो लोअर कैटेगरी बैक्टीरिया थे, अभी हम ये बात कर रहे हैं, लोअर कैटेगरी बैक्टीरिया थे वो एनारोबिक थे, वो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे थे और ऑक्सीजन छोड़ रहे थे, उससे एटमॉस्फेयर बना। और जो ये रेड एलगी थी धीरे धीरे जो आज भी पाई जाती खत्म नहीं हुई, लेकिन ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई, ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि तब ग्रीन कलर में ज्यादा सनलाइट को जो ट्रैप कर नहीं पाती वो। लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सनलाइट को ट्रैप तो कर रही है, ट्रैप करना है, ऑक्सीजन छोड़ना तो दोनों अलग चीजें हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे रेड जोन में और ब्लू जोन में ही जाता है। वापस आते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। हमने देखा कहाँ पर हो रही है, हम जानते हैं कि किचन ऑफ दी प्लांट बोली जाती है लीफ, ठीक है, और किचन ऑफ दी सेल है हमारा प्लास्टिक, यहाँ पे प्रोसेस। अब हम लीफ का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो आपने देखा है ऊपर सबसे क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर होती है, उसके बाद में अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में क्या पाया जा रहा है, स्टोमेटा पाया जा रहा है। अब यहाँ पर पैरासाइट सेल्स हैं, इसमें देखिए आप लंबे लंबे से हैं, इनको पैरासाइट सेल्स बोलते हैं। ये पूरा हिस्सा क्या है, मेसोफिल, ये पूरा हिस्सा हो गया मेसोफिल। अब ये पूरे हिस्से में क्या है, यहाँ पे स्पॉन्जी पैराग्राइमा और ये जो है ये पैरासाइट सेल्स कहलाता है। इसी के अंदर वो क्लोरोफिल के पिगमेंट मौजूद होते हैं। अब ये क्लोरोफिल के पिगमेंट जो काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को काम कर रहे हैं। अब इस क्लोरोफिल के पिगमेंट का हम बात करते हैं, सभी चीजों के लिए देखिए हर चीज के लिए किस काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी। अब क्लोरोफिल के पिगमेंट की अगर बात करते हैं तो क्लोरोफिल के पिगमेंट को दो उसमें जोड़ा जाता है। ये अगर सेल मान लेते हैं तो सेल के अंदर दो तरह की है, एक हम देखिए आपको ट्वाइस लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेना, इधर देखिए एक से ज्यादा होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेना, और जो ये बीच का स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और ग्रेना एक दूसरे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, जैसे यहाँ पे है हिस्सा यहाँ पर मौजूद है तो ये इसके साथ जुड़ा है, तो इस ये जो स्ट्रक्चर है इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेना। जो अंदर का पूरा ये स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और जो ग्रेना को एक दूसरे से जोड़ती हैं उन दोनों ट्यूब को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक एक करके हम डिस्क्राइब करते चलेंगे। पहले तो हमने स्ट्रक्चर देखा, अब ये जो ग्रेना स्ट्रक्चर है आप इसको देखिए पॉइंट में बहुत सारे स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलाकोइड। अब एक स्ट्रक्चर हो गया थैलाकोइड और टोटल हो गया ग्रेना, अंदर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमा लैमेला, ये हमारा पूरा सेटअप है। अब इस सेटअप के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो अब लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट रिएक्शन में जो सनलाइट की एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो सनलाइट। तो डार्क रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कभी भी डार्क मतलब अंधेरे में होगा, विदाउट सनलाइट होगा नहीं, लेकिन लाइट का रिएक्शन का मतलब है ये भी अलग करने के हिसाब से बना दिया गया कि देखिए लाइट तो वो डार्क से अपोजिट टू डार्क हो गया, इसलिए किया गया ताकि हमको याद रहे। अब यहाँ पे ये लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी ली गई उस एनर्जी का यूज कहाँ हुआ, इस स्ट्रोमा में। किस प्रोसेस को करने के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। और किस लिए हो रहा है, राइबोसोम जिसके अंदर मौजूद है और ये
मौजूद है जिनको हम एटीपी और एडीपी दोनों चीजों को हम बोलते हैं एटीपी एंड एडीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और एक और एनर्जी सेल होता है जिसको हम बोलते हैं NADPH। ये दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं जिनसे हमको रिएक्शन हमको एनर्जी मिलती है। इन दोनों से ब्रेकडाउन होने से क्या मिलता है हमको एनर्जी, ठीक। अब ये एनर्जी जो मिल रही है दोनों के फॉर्म में मिल रही है। आगे बढ़ते हम देखते हैं किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। और एक ग्राफ था, ग्राफ का अगर आपको याद हो तो उस ग्राफ के थ्रू भी हमने क्या शो किया था कि भी जो ग्राफ पर आप जब देखा कि ग्राफ के जो स्पेक्ट्रम जो था उस पर लाइट डालने पर तो जो ब्लू वाला जो था क्लोरोफिल कई क्लोरोफिल है A B C ऐसे करके क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल जो हमारा था क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B। अब बात ये आती है कि अगर एक क्लोरोफिल से काम चल रहा था तो ये अलग अलग तरह के क्लोरोफिल क्यों यूज किए गए, अलग अलग क्लोरोफिल इसलिए यूज किए गए, अलग अलग क्लोरोफिल जितने भी लाइट की बैंड के साथ है अब उस साथ को एक ही बंदा कवर नहीं कर सकता। मतलब क्लोरोफिल क्या है कि हमारे बस की बात नहीं, इतना सारा एरिया नहीं कवर कर सकता, मुझे कुछ पर्टिकुलर एरिया तो जहाँ पे मैं काम करूँ तो बाकी में मैं काम कर रहा हूँ। तो जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट का एब्जॉर्ब करता है 500 से लेकर के 650 वेवलेंथ, 500 से लेकर के 650 को एब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल इसके बाद आपका आता है क्लोरोफिल बी जो 500 से लेकर के 600, ये 650 था ये 600। तो क्योंकि अलग अलग जो क्लोरोफिल है वो अलग अलग रेंज को कवर करते हैं, इससे हमको ये एक्सेसरीज बोली जाती है। आपने कोई सामान खरीदा